हेलो फ्रेंड्स, मेरा मिसिया मिथुन जायसवाल और हमने देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1। उसके अंदर जो शुरू का पार्ट है वो हमने छोड़ दिया था, तो आज हम उसको भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए। बेटा जी, एक बात ध्यान रखना, मैंने अपनी चैनल के ऊपर सारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर रखे हुए हैं जो आपको मदद करेगा क्विक रिवीजन के लिए। तो अगर ये वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर से देख करना। और मैं आपको श्योरिटी से बोलता हूँ कि अगर आपने सारे वीडियो अगर ध्यान से देखे और आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, कभी नहीं पढ़ा हुआ है, तो भी ये आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देगा कि आप एग्जाम में अच्छे से छाप के आओगे और मार्क्स की गारंटी मिलेगी आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसके अंदर हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है बाय डिफरेंट ऑथर वो देखने वाले हैं। तो चलो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। तो चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर डेफिनेशन वाला पार्ट। तो बेटा जी, यहाँ पे द इंग्लिश वर्ड इकोनॉमिक, हमारा जो वर्ड है इकोनॉमिक वो डिराइव कहाँ से हुआ है? तो वो डिराइव हुआ है इंग्लिश वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम होता है ओइकोनोमस। क्या नाम होता है? ओइकोनॉमिक्स। ये दो भाग में बटा हुआ है, दो, एक है ओइको, दूसरा है नोमस। ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट। मतलब हाउस होल्ड को मैनेज करना, उसी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड को मैनेज करना, मतलब इकोनॉमिक्स। तो ये इकोनॉमिक्स का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है ओइको। ओइको की स्पेलिंग याद रख लेने, OIKO, और नोमस। ठीक है। अब ये तो हमने इकोनॉमिक का वर्ड का मतलब दिखा था कहाँ से डिराइव होता है। अब हम सबसे पहले इकोनॉमी को समझते हैं इंडियन के, क्योंकि भाई हम रहते कहाँ हैं? इंडिया में रहते हैं। तो पहले ये बताओ कि इकोनॉमी का मतलब इंडिया की जो थॉट प्रोसेस है उससे उससे इकोनॉमी को कैसे आप समझते हो? तो दे आर द फोर गोल्स। तो बोलता है कि भाई रुको, मैं आपको हमारा जो मतलब है इकोनॉमिक का वो बताने से पहले एक चीज को बताता हूँ। बोले हाँ बताइए। बोले जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया मतलब हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों के चार गोल्स होते हैं, चार ड्यूटीज होती हैं, पर्पस होता है। गोल्स बोल लो, पर्पस बोल लो, ड्यूटीज बोलो। यहाँ पे हमारी जो लाइफ है उसमें चार भाग में बटी हुई है। पहला होता है धर्म। धर्म मतलब कि हमारी ड्यूटी, मतलब हमारा जो जन्म हुआ है कुछ ना कुछ काम करने के लिए हुआ है। ठीक है। दूसरा है अर्थ, हमारा ये जो जीवन है यहाँ पे, इसका कोई पर्टिकुलर पर्पस होता है, इसका कोई पर्टिकुलर बेनिफिट, मतलब कि कोई चीज को बेनिफिट प्राप्त करने के लिए या तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आते हैं। मतलब हमारा जो लाइफ है उसमें एक पार्ट क्या होता है? वेल्थ इंक्रीज करना। और फिर नेक्स्ट होता है कामा। कामा का मतलब होता है डिजायर। डिजायर मतलब कोई चीज, कोई स्टेज पे पहुंचना, उसको बोलते हैं हम कामा। तो यहाँ पे ये तीसरा हमारा लाइफ का पार्ट था कामा। और चौथा होता है मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है लिबरेशन, मतलब मुक्ति, मुक्ति पाना। मतलब कि आप क्या करो, पहले जीवन में आते हो, वहां पे आपको काम करना है, वेल्थ बनानी है, कोई पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचना है, डिजायर, और लास्ट में आपको क्या करना है? राम राम जपना है। ओके। तो बेटा जी इन शॉर्ट यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे सर ये सबका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना है? बेटा जी यहाँ पे जो ये वेल्थ है ना, वेल्थ, इसको बोलते हैं, इंग्लिश संस्कृत में शब्द है अर्थ। अर्थ, अर्थ से ही बना हुआ है हमारा अर्थशास्त्र। क्या बना हुआ है? अर्थ से ही बना हुआ है अर्थशास्त्र। तो द वर्ड ऑफ इंडियन थॉट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कहाँ से डिराइव हुआ है? मीनिंग ऑफ संस्कृत, जिसका मतलब क्या है? पर्पस ऑफ गोल। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होता है? कुछ ना कुछ अर्थ बेनिफिट पाना, और उसी वही दैट इज फॉर्म पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। इट इज वन ऑफ द फोर गोल ऑफ अ ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू क्रिएट वेल्थ। हमारा गोल होता है टू क्रिएट द वेल्थ एज अ मीन्स ऑफ लिविंग एंड फॉर मटेरियल प्लेजर। मतलब क्या होता है? हम अपने जीने के लिए, हमारे मटेरियल प्लेजर के लिए क्या करते हैं? वेल्थ को क्रिएट करते हैं। एनी एक्टिविटी डन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सम बेनिफिट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई भी एक्टिविटी जो भी करे, आप कुछ भी करे जिसके अंदर आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि क्या हुआ, आपने अपने एक फर्नीचर वाले को, फर्नीचर जो रिपेयरिंग वाले है उसको हायर किया, उससे आपने अपना फर्नीचर रिपेयर करा, और उसके बदले उसने क्या किया? आपसे मनी चार्ज की। ठीक है। तो ये क्या हुआ? उसने सर्विस दी, सामने उसने मनी लिया,
यहाँ पे इसको इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा वैसे अगर देखा जाए तो दो प्रकार की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे आप कुछ भी काम करते हो, सामने कुछ भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहां पे आप कुछ भी प्रकार की सर्विसेज दे रहे हो लेकिन सामने आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, वहां पे आपका बेसिक पर्पस है सोशल, वहां पे बेसिक पर्पस है वेलफेयर, वहां पे बेसिक पर्पस है लोगों की सेवा करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, जब हम कोई भी देश की प्रोग्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हैं। लेकिन जब हम कोई देश के अंदर कितने लोगों के अंदर संप है, लोग एक दूसरे की कैसे हेल्प करें, वहां पे हम उनके एनजीओ वगैरह देखते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पे वहां के एनजीओ कितने सक्रिय है। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मतलब इकोनॉमी को स्टडी करना है तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी सर्विस दो जिसमें आपको कोई बेनिफिट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, हमारे इंडिया के गुरु कौटल्या, कौटल्या चाणक्य, जिसको चाणक्य बोला जाता है, तो कौटल्या ऑल्सो ऑल्सो नोन एज चाणक्य, जो बहुत ही जबरदस्त, जो उनकी जो माइंड था बहुत जबरदस्त था। उन्होंने डिस्कस इन द बुक्स ऑफ अर्थशास्त्र, उन्होंने उनकी बुक्स में क्या डिस्कस किया था, दैट द इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग क्या होता है, अर्थ कमाना, वेल्थ कमाना, दस द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड द यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक। मतलब उन्होंने बोला कि एक इंसान क्या करता है, अपनी लाइफ में आता है और वहां पे वेल्थ वगैरह कमाता है, तो जो साइंस जो एक्सप्लेन करता है पर्पस एंड द यूटिलिटी ऑफ द वेल्थ क्रिएशन, कि भाई कैसे हम वेल्थ क्रिएट करें और उसको कैसे यूटिलाइज करें, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब बेटा वैसे तो क्या है, ये हमने इंडियन थॉट्स में देखा चाणक्य के द्वारा। अब हम क्या देखेंगे, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा। अब हम देखें इकोनॉमी का मीनिंग बाय डिफरेंट ऑथर। अब हम इंडिया में नहीं देखें, अब हम देखेंगे पूरा वर्ल्ड क्या बोल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले भाई साहब आते हैं हमारे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। तो ये भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका नाम में पहला आता है वर्ड ए, सर वर्ड ए तो यहाँ पे है, फिर सेकंड वर्ड है डी, और यहाँ पे सेकंड वर्ड है एल, तो ये डी एल से पहले आता है, इसलिए ये भाई साहब ने कहा क्या, ये भाई साहब ने ये अवार्ड जीता कि भाई पहले तो मैं डेफिनेशन हुआ। तो एडम स्मिथ भाई साहब ने पहले डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, क्योंकि उन्होंने पहले डेफिनेशन दी है इसीलिए वो बोले जाते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा बता, मेरे को ये बात बता बेटे अपने नॉलेज के ऊपर से, कि अगर एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं तो मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, बोल बोल, मदर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ढूंढ के देखा बुक्स के अंदर। एक बात बोलो, मजाक कर रहा था, कोई भी मदर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे। एडम स्मिथ ने क्योंकि फर्स्ट डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, इसलिए उसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसके अलावा बाकी तीन जनों ने और दी है, हम एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ भाई साहब क्या बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन, मतलब कैसे वेल्थ ऑफ अ नेशन बढ़ती है घटती है, उसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, उसी की स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो हमारी जो इकोनॉमी वो स्टडी करती है, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है वेल्थ ऑफ अ नेशन, कि कैसे हमारी वेल्थ का नीचे क्या है, कैसे कॉजेज ऑफ अ वेल्थ ऑफ कि कैसे वो क्रिएट हो रही है, उस सभी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ भाई साहब बोलते हैं कि देयर इज अ सॉरी द इकोनॉमिक मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ वेल्थ, कैसे वेल्थ हमारी प्रोड्यूस हो रही है और फिर प्रोडक्शन होने के बाद कैसे उसको कंज्यूम किया जा रहा है, उसी के रिलेशनशिप को बोला जाता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक क्या करता है, रिलेशनशिप मेंटेन करता है किसके बीच में, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। ठीक है, ओके, एडम स्मिथ इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एज अ सोशल साइंस। ये भाई से बोलते हैं भाई देखो हम लोग, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक है ये स्टडी करता है ह्यूमन बींग्स को, ये स्टडी करता है ह्यूमन मेंटालिटी को, इसलिए यह क्या है, इकोनॉमी एक सोशल है। और क्योंकि इसके पीछे एक साइंस छुपा हुआ है, ये कोई ऐसी ही मनगढ़ंत कहानी नहीं है, हाइपोथेटिकल मैंने कुछ बनाया नहीं है, ये पूरा एक साइंस है, इसलिए इसको बोला गया सोशल साइंस। तो हमारा इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। ओके, एक मिनट।
हम्म। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे। तो ये बोलता है कि इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है? एक मिनट रुकना बेटा। सोशल साइंस इसके लिए क्योंकि इकोनॉमिक्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया गया, इकोनॉमिक की स्टडी किसके ऊपर है? ह्यूमन के ऊपर है। और क्योंकि ये ह्यूमन के ऊपर है और दूसरा इसके पीछे एक लॉजिक छुपा हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है सोशल साइंस। तो ऑन वन हैंड ये स्टडी करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, और दूसरी तरफ इसकी स्टडी है वो, उसकी जो मेथड है वो साइंटिफिक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सोशल साइंस बोला गया है। आपकी बुक्स में इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको डिटेल में लिखा है ताकि आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो। बाकी बच्चों के पास कंटेंट ही नहीं होता है कि सर इसके अंदर क्या लिखे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इसके अंदर थोड़ा डिटेल लिखा हुआ है। मैं 11 के अलावा 12 एंड सीए के अंदर भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को इसका ज़्यादा नॉलेज है, इसलिए मैंने वहाँ के नॉलेज भी यहाँ पे रखे हैं ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। इसलिए देखो यहाँ पे क्या बोला है, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी थी। इट इज कंसर्न विद द नॉलेज ऑफ अर्निंग मनी। इसने बोला कि पैसा, वेल्थ, जब हम कोई इंसान अपनी वेल्थ को इंक्रीज करता है उसको बोला जाता है, उसी की स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। तो इसने बोला कि यहाँ पे आप कैसे इनकम अपनी बढ़ाते हो उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ओके। इकोनॉमिक प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द इंडिविजुअल इन अर्निंग मोर वेल्थ। इकोनॉमिक क्या करता है? आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को ऑन कर सको। द मेन पॉइंट ऑफ और आइडिया इन दिस डेफिनेशन आर, अब मेन पॉइंट क्या है? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली एंड नॉट ओनली, देख यहाँ पे क्या था, दिस स्टडी इम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली, मतलब यहाँ पे देख, यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे जो हमारा एडम स्मिथ है वो किसको जोर दे रहा है? वो बोलता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर तो फोकस ही नहीं कर रहा है, नॉट द स्टडी ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा, द फर्स्ट प्लेस टू द वेल्थ, उसने बोला कि भाई यहाँ पे हमारा काम क्या है? वेल्थ को अर्न करना, और उसके लिए ह्यूमन क्या क्या एफर्ट करता है उसी को स्टडी करो, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? वेल्थ, 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 वेल्थ। ये इसके ऊपर द मेन गोल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग क्या है? वो बोलता है कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो पूरी जो जिंदगी है, उसका उसका मेन पर्पस क्या है? टू अर्न वेल्थ। उसने स्टडी किया, उसने देखा कि यहाँ पे जो लोग जीते हैं, जब से जन्म होता है और जब मरते हैं, उनका बेसिक पर्पस क्या होता है रे? तो उसका बेसिक पर्पस होता है टू अर्न वेल्थ। हेंस इकोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन। इसलिए उसने बोला, उसने एक बुक लिखी थी स्टडी ऑफ अ वेल्थ ऑफ अ नेशन, की वेल्थ ऑफ अ नेशन की स्टडी को करना, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। अब कुछ लोगों ने क्या किया? इसका अपोज किया, उसका अपोज करके बोला रुको, दे आर द मेन क्रिटिसिज्म, बोले ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर बहुत सारी घटिया चीजें लिखी हुई है, फालतू चीजें लिखी हुई है, ऐसा नहीं होता है। तो एडम स्मिथ ने बोला कि कौन सी फालतू चीजें? बोले रुक, बताता हूं। वो कौन कौन सी बताए? बोलता है आपकी जो डेफिनेशन है ना वो क्या है? नैरो, छोटी। आपका वाइड एंगल नहीं है, आपकी जो थॉट है छोटी है। बोले छोटी मतलब आपने टू मच इंपॉर्टेंस दिया है सिर्फ वेल्थ को। आपने वो जो अक्षय कुमार का गाना है ना, क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तो मरता है, वो गाना किस पे से बना? एडम स्मिथ की डेफिनेशन पे से बनाया कि भाई एडम स्मिथ तू वेल्थ वेल्थ करता है, क्यों वेल्थ पे तू मरता है, मतलब तू सिर्फ पैसा पैसा ही कर रहा है। तेरी जो डेफिनेशन है ना उस वो सिर्फ किसके ऊपर टिकी हुई है? वेल्थ के ऊपर। टू मच इंपॉर्टेंस किसको दिया हुआ है? वेल्थ के ऊपर। यहाँ पे आपने ह्यूमन वेलफेयर को तो इंक्लूड ही नहीं किया है, आपने ह्यूमन वेलफेयर को तो इंक्लूड ही नहीं किया है। द रॉन्ग एजम्पशन दैट, यहाँ पे आपने एक एजम्पशन लिया कि भाई जो ह्यूमन है, जिसका जन्म और जिसका मरण होता है, तब तक वो क्या करता है? सिर्फ पैसे के लिए सोचता है, जबकि वो क्या है? रॉन्ग है। कि आपने एक मैन को इकोनॉमिक मैन बोलते हो, दैट इज अ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये क्या थे? इसके क्रिटिसिज्म थे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि इसकी जो डेफिनेशन है इसमें बहुत सारे लूपहोल थे, जो फालतू बातें लिखी थी और ये फालतू बातें बताई है। तो फिर एडम स्मिथ को गुस्सा आया और बोला कि तुम मेरी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर नुक्स निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी डेफिनेशन देके बताओ। तब हमारे आए अल्फ्रेड मार्शल, और अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि मैं बताऊंगा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। तो बोला बताओ। तो बोलता है कि द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अ लाइफ, मतलब कि कैसे एक इंसान अपनी ऑर्डिनरी लाइफ जीता है, उसी को बोला जाता है economics. The everyday, it implies that every day in the everyday life people
यूजली सीक मटेरियल वेलबींग, कि कहते हैं कैसे हम अपनी लाइफ को सुधारते हैं, हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं, हम अपनी लाइफ के ऊपर वेलफेयर करते हैं, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक। देखो, द डेफिनेशन आइडेंटिफाइज द इकोनॉमिक एज द स्टडी ऑफ एवरीडे एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड टू सीक एक्सप्लेन हाउ वेलबींग इज अटेन, कैसे हम वेलबींग अटेंड करते हैं फ्रॉम मटेरियल कंजम्पशन, मतलब मटेरियल को यूज करके, सर्विसेज गुड्स को यूज करके हम अपनी लाइफ में कैसे अच्छे सुधार लाते हैं, उसी को बोला जाता है वेलबींग। ठीक है, तो यहाँ पे द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहाँ पे एक स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन को क्या कहे, लेकिन इसमें भी क्या हुआ, इसके अंदर भी लोगों ने क्रिटिसिज्म उठाए, यहाँ पे भी दूसरे लोगों ने इनकी डेफिनेशन के ऊपर गलतियां, सवाल उठाए, गलतियां निकाली, बोलते हैं कि यहाँ पे क्या द स्टडी ऑफ मैन वेलफेयर ओनली, आप सिर्फ वेलफेयर वेलफेयर वेलफेयर, वो एडम स्मिथ वेल्थ करता था और आप वेलफेयर 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 कर रहे हो। आपका जो कंसेप्ट है क्या है, नैरो डाउन द, आपने इकोनॉमी को बहुत छोटा कंसेप्ट बना दिया है। आप यहाँ पे जो वेलफेयर का जो कंसेप्ट है वो क्या है, वेग है, फोकस है, बेकार है, बकवास है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मेरे ऊपर मत देखो इतने घुर घुर के। ओके, अब नेक्स्ट आती है द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक बाय लॉयनेल रॉबिन्स। मतलब क्या, एडम स्मिथ के बाद यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल भी इतने दुखी हो गए कि लोगों ने उनकी इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, लास्ट में बोल दिया कि ठीक है भाई, मैं चले जाता हूँ, मैं अपनी डेफिनेशन मेरी ये थी, आपको एक्सेप्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेरी डेफिनेशन में नुक्स निकाल रहे हो तो अपनी डेफिनेशन बताओ। तो हमारे भाई साहब आए लायोनेल रॉबिन। ओके, क्या बोल रहे हैं ये रॉबिन, रॉबिन भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है एंड दैट मोस्ट वांट कीप ऑन रिकरिंग। सर इसका मतलब क्या होता है बेटा जी, अब भी आपको, जैसे मैं पूछूं कि आप क्या खाओगे, आप बोलोगे वड़ा पाव खाऊंगा, और क्या खाओगे, तो बोले कि पिज्जा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, और क्या खाएंगे, ऊंधियो खाएंगे, और क्या खाएंगे, कुछ भी हो सकता है, वड़ा पाव, सॉरी सैंडविच हो गया। ठीक है, तो मन के अंदर जो हमारे विचार है वो आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते, भाजी पाव, डोसा, मंचूरियन, मतलब इतने इतने, पनीर टिक्का, पनीर मसाला और पनीर 65। ठीक है, तो हमारी जो वांट्स होती हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अच्छा चलो एक बार के लिए सोच लेते हैं कि चलो मैंने आपको ये सारी चीजें खिला दी, बोले सर कब ले चल रहे हो, एक बार के लिए ये सोच लो कि मैं तुमको ले गया, मैंने तुमको खिला दिया, सब पानी आ रहा है मुंह में, साफ कर ले बेटा। तो यहाँ पे हमारी जो वांट्स थी वो कैसी थी, अनलिमिटेड थी। एक बार के लिए सोचो कि ये सारी चीजों को मैं आपको खिला देता हूँ मस्ती से, 5-6 दिन तक मैंने आपको सारी पार्टियां दी और ये जितनी भी आपकी थॉट, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वांट से, मैंने सब सेटिस्फाई कर दी। अब ये बताओ कि 5 दिन बाद अब मैं बोलूंगा कि अब से नेक्स्ट 10 साल तक अब अपने कोई भी वांट्स मत बोलना, क्योंकि मैंने आपको सब खिला दिया। क्या ऐसा होगा क्या कि 5 दिन के बाद से लेके 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक आप कुछ भी खाने के लिए नहीं बोलोगे? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो वांट्स होती है वो कैसी होती है, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक वांट सेटिस्फाई होती है तो दूसरी वांट होती है, दूसरी वांट सेटिस्फाई होती है तो तीसरी, तीसरी सेटिस्फाई होती है तो चौथी, मतलब वांट्स कीप ऑन रिकरिंग। मतलब एक बार हमने सपोज कि पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही है, पानी पूरी खा ली, इसका मतलब ये नहीं कि आज के बाद कभी तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। मतलब एक बार क्या मैंने पकौड़ी खा ली तो इसका मतलब यह है कि आपके बाद अब से मैं नहीं खाऊंगा? नहीं जी नहीं। हमारे जो वांट्स है रिकरिंग नेचर की होती है। तो यहाँ पे लॉर्नेल रॉबिन्सन बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो वांट्स है अनलिमिटेड है और उसको सेटिस्फाई, और ये जो वांट्स है बार बार होती रहती है। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है इसके रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का मतलब होता है पैसा। क्या होता है, पैसा। पैसा क्या है, लिमिटेड है। आपके जेब में पॉकेट मनी लिमिटेड है, आपके आपके पास पिगी बैंक के अंदर पैसे लिमिटेड है, आपके पास गुल्लक है उसके अंदर पैसे लिमिटेड है। मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी वांट्स हैं, लेकिन उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो क्या है, थोड़ा तोड़ा तोड़ा है। एक भाई साहब जाते हैं घर खरीदने के लिए, बोलते हैं घर की वैल्यू कितनी है, बोलते हैं 1 करोड़। बोले आपको वाव, मेरे को अच्छा लगा है, मैं इसको परचेस करना चाहता हूँ। बोले इसका डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। बोले डाउन पेमेंट कितना है? बोले डाउन पेमेंट है इसका 5,000 रुपए। सर 5,000 नहीं, 50,000 रुपए डाउन पेमेंट है, 50,000 रुपए।
बोले अच्छा जी 50,000 है। तो बोलता है कि ठीक है चलो सोचते हैं। बोले क्या हुआ क्या हुआ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम बताओ, मैं आपका मैटर सॉल्व कर सकूं। तो बोले कि यार आप मेरा मैटर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। बोले आप एक बार बोल के तो देखिए, कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे, बताओ। आपको अगर ये जो घर है ये घर बहुत अच्छा लगा हो तो बताइए, ये घर की वैल्यू के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपके लिए कर देंगे। तो बोलता है कि ठीक है मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। बोले कितने कम पड़ रहे हैं? बोले मेरे पास खाली डाउन पेमेंट है। बोले क्या? बोले हाँ मेरे पास सिर्फ 50,000 है, बाकी का अगर देख लो अगर कुछ ऊपर नीचे करते हो। तो भाई बोला भाग यहां से। तो यहां पे क्या हो रहा है, उसको खरीदना है 1 करोड़ का घर, उसके पास है 50,000 रुपए। क्या 50,000 के अंदर 1 करोड़ का घर खरीद पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। मतलब क्या होता है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और बेटा जी ये जो हरी 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 पत्तियां होती है ना भाई, पालक पनीर पसंदा मेथी, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये यहाँ पे 500 रुपए की नोट की बात कर रहा हूँ कि ये जितनी भी हरी हरी पत्तियां होती है, क्या इससे मैं सिर्फ और सिर्फ घर ही खरीद सकता हूँ क्या? क्या इससे और सिर्फ इससे मैं कोई फैक्ट्री खरीद सकता हूँ, बंगलो खरीद सकता हूँ? नहीं जी नहीं, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज होते हैं सर। अल्टरनेटिव यूज का मतलब इससे मैं घूमने भी जा सकता हूँ, इससे मैं खाना भी खा सकता हूँ, इससे मैं कोई घर खरीद सकता हूँ, फ्लैट खरीद सकता हूँ, ऑफिस खरीद सकता हूँ, बंगला, कार, हमारे फर्नीचर, लग्जरी टूर, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसका होता है अल्टरनेटिव यूसेज। इसीलिए क्या करना पड़ता है, हमको चूज करना पड़ता है कि कौन सी चीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हमारे लायनल रॉबिन्सन बोलते हैं कि भाई हमारी जो थॉट्स है, हमारे जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और वो क्या होती है, रिकरिंग नेचर की होती है, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, और उनका अल्टरनेटिव यूसेज होता है। तो अगर अगर इस चीज सारी चीज को अगर कंबाइन की जाए तो इकोनॉमी की डेफिनेशन कुछ इस तरह की बनती है कि इकोनॉमी क्या है, एक साइंस है जो क्या स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर को, जिसके अंदर हमारे जो वांट्स है वो क्या है, एंड्स मतलब वांट्स है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और उसके सामने जो मीन्स है, मीन्स मतलब रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का मतलब पैसा, जो पैसा होता है वो क्या होता है, स्कैर मतलब कमी, खुटना, ये ये खुट जाता है, कमी हो जाती है। मतलब कि क्या बेटा, कि हमारे जो वांट्स है अनलिमिटेड होंगे, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो कम होंगे। और कैसे हम अपने बड़े से ख्वाब को, हमारे जो माइंड के अंदर आने वाले, हमारे माइंड के अंदर आने वाले हजारों ख्वाब के लिए सपोज 1 CR हमारे जेब के अंदर है, सपोज 1,000 रुपीज। अब इसमें से कौन सी चीज को सेटिस्फाई करो, कौन सी चीज को रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, किसको सेटिस्फाई करो, इसी चीज को, इसी स्टडी को बोलते हैं इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऐसा स्टडी है जिसके अंदर हम अपने हमारे अनलिमिटेड वांट्स और उसके सामने लिमिटेड रिसोर्सेज, कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं हमारे अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी के स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। बेटा जो इतना डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं सीए के अंदर भी इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, वहाँ पे ये चैप्टर इन डिटेल में आता है। यहाँ पे आपके जो भी 11th और 12th के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो सारे सीए फाउंडेशन में आते हैं। और ये देख रहे हो ना, जो आपके बुक्स के 11th और 12th में दिया है वो तो सिर्फ 10% है, उसका 90% तो आपके सीए फाउंडेशन में आता है। तो सोचो मेरे पास कितना नॉलेज होगा जो आपको मिल रहा है। और हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी मज़ा आ रहा हो, थोड़ा लग रहा है कि वाह सर मज़ा आ रहा है सुन के, डिटेल मैनर के अंदर आप पढ़ा रहे हो, तो आप अगर मेरे को थैंक यू बोलना चाहते हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना या तो कमेंट करना, सर मज़ा आ गया। आपके मज़े को देख के मुझे भी मज़ा आएगा कि हाँ मेरे पढ़ाने से किसी को अच्छा लगा। तो प्लीज़ से कमेंट में ज़रूर से लिखना सब मज़ा आया। आई विल वेट। हाँ आपको चश्मे वाले भाई साहब आपको बोल रहा हूँ, आई विल वेट फॉर योर कमेंट, लिखना। चलो ओके। तो यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन देखा। यहाँ पे ये बोलता है कि इकोनॉमी इज अ पॉजिटिव साइंस है। इकोनॉमी क्या है, एक पॉजिटिव साइंस है। ठीक है।
इकोनॉमिक, यहाँ ये पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस होता है, आपके कोर्स में नहीं है, बाकी सीए फाउंडेशन में आता है, सीबीएसई में भी आता है। पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है हम बाद में देखेंगे। जाने तो आपके लाइन में एक ही लिखा है, इसको डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक मस्ट डील विद द क्वेश्चन, और इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, हाउ टू एलोकेट द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम कैसे अलोकेट करते हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज को टू विच हैव द अल्टरनेटिव यूसेज। मतलब क्या होता है, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इसके बहुत सारे, जैसे मैंने बताया ना, पैसे के बहुत सारे यूसेज होते हैं, तो कैसे हम हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको हम हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज को अप्लाई करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके, हमारे जो ह्यूमन वांट्स है वो सेटिस्फाई हो सके, इनके से वो हमारे वेलबींग को वो इम्प्रूव कर सके, हमारे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फेक्शन मिल सके। उसी चीज को बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जी, इकोनॉमिक। किसने डेफिनेशन दिया है, लायनल रॉबिन्सन ने दिए है। ओके ओके ओके, अब इसके ऊपर से अगर हम कुछ अगर संक्षिप्त में बोल सके कि हमारे ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, उसके सामने रिसोर्सेज कम है और रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूसेज है, और कैसे कैसे एक ह्यूमन हमारी जो लाइफ के अंदर अनलिमिटेड वांट्स को उसके सामने लिमिटेड जो रिसोर्सेज है वो यूज करता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर भी क्रिटिसिज्म, हर एक चीज के अंदर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मतलब इसकी डेफिनेशन में लोगों ने क्या किया, क्रिटिसिज्म निकाला, बोलता है कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ द मोर सप्लाई। बोले हम मोर सप्लाई करते हैं, बोले कि कम सप्लाई होता है तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आती, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो जब भी आती है जब बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है। नॉट फिट फॉर रिच कंट्री, बोले यहाँ पे आपने बोला है कि इसको जो हमारे जो पैसा है, पैसा लिमिटेड होता है, क्या होता है, लिमिटेड, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो रिच कंट्री होगी जहाँ पे पैसे की कोई लिमिटेशन नहीं है उनको तो ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। बोले ऐसा ही है, आप क्या बोल रहे हैं, स्कैर स्कैर स्कैर, मतलब ये हमारे इंडिया पे तो अप्लीकेबल नहीं करना क्योंकि ये तो स्कैर है ही नहीं। ओके, इट डज नॉट प्रिस्क्राइब हाउ द थिंग शुड बी, यहाँ पे ये नहीं बताता कि कैसे होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अरे मेरे को तेरी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सॉल्यूशन से मतलब है, तो मेरे को ये पता कि हाउ द थिंग शुड बी, कैसे होना चाहिए था। तो ये थे इसके क्रिटिसिज्म। यहाँ पे क्या हुआ, डेफिनेशन ने बताया लेकिन जो क्रिटिसिज्म है उसको ऑफर नहीं किया। ओके, एक मिनट में पानी पी लो बेटा, पानी पानी। हाँ बेटा, तो देख यहाँ पे अगर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट कोई डेफिनेशन लगती है तो ये वाली लायनल रॉबिन्सन की, जिसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ये वाली डेफिनेशन कर सकते हैं जो मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर समझा दी। वापस से एक बार अगर सिर्फ एक मिनट के अंदर बताऊं तो हमारी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, जिस और वो क्या होती है, रिकरिंग नेचर, बार बार अकर होती जाती है, और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं पैसा। पैसा जो होता है वो लिमिटेड होता है और पैसे का अलग अलग अल्टरनेटिव यूसेज होता है, दे हैव द अल्टरनेटिव यूसेज। तो यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि वैसे कैसे कैसे हम हमारी अनलिमिटेड वांट्स जो रिकरिंग नेचर, एक बार सेटिस्फाई हो जाए तो वो ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं हो सके, अनलिमिटेड भी होती है और बार बार भी होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसका अल्टरनेटिव होता है। तो कैसे हम कहाँ पे पैसा लगाएं, जैसे हमको भूख लगी है और हमारे पास 3 ऑप्शन है, दाबेली, बर्गर, वड़ा पाव, तो मैं अपने पास पैसे तो 50 रुपए ही है, अब मैं या तो दाबेली खा पाऊंगा या तो वड़ा पाव खा पाऊंगा या तो बर्गर खा पाऊंगा, तो फिर मैं बोलूंगा क्या खाऊं, तो लास्ट वीक खाया था दाबेली, नेक्स्ट वीक फ्रेंड के साथ खाने वाला हूँ बर्गर, तो अभी क्या खाऊंगा, जो बचा वो क्या बचा, वड़ा पाव। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसी की स्टडी, ये जो थॉट प्रोसेस मैंने की ना, इसी की स्टडी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक इज अ साइंस, क्या है, साइंस जो किसको स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर, हाँ कैसे ह्यूमन बिहेव कर रहा है, कैसे उसकी जो एंड्स है, एंड्स मतलब वांट्स, वांट्स जो अनलिमिटेड है, जो क्या है, रिकरिंग नेचर की है, जिसके सामने इसके रिसोर्सेस, रिसोर्सेस मतलब पैसे, वो क्या है, रिसोर्सेस, सॉरी,
जो मीन्स मतलब रिसोर्सेज, वो क्या है, स्कैर, स्कैर मतलब कम है। तो कैसे वो अपने कम रिसोर्सेज को अपनी जो इच्छाएं हैं जो बहुत ज़्यादा हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है, और वो जो वांट, जो इच्छाएं हैं, जो उसके मीन्स है वो क्या है, अल्टरनेटिव यूसेज है, तो कैसे उसको सेटिस्फाई करता है, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। ये डेफिनेशन किसने दी थी, लायनल ने दी थी, रॉबिन्सन। ओके, लास्ट डेफिनेशन आती है पॉल सैमुएल्सन। पॉल सैमुएल्सन क्या बोलते हैं, तो पॉल सैमुएल्सन बोलते हैं इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड द सोसाइटी एंड अप चूजिंग। अब ये बोलता है कि कैसे लोग सिलेक्ट करते हैं विद और विदाउट द यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मतलब मनी और मनी के बिगर कैसे चूज करता है, टू एम्प्लॉय स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, वो कैसे एम्प्लॉय करते हैं स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव द अल्टरनेटिव यूसेज, जिसके बहुत सारे अल्टरनेटिव यूसेज होते हैं, वेरियस कमोडिटी ओवर अ टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम फॉर अ कंजम्पशन। तो कैसे उसको प्रॉपर कंज्यूम करने के, कैसे वो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके, डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम फॉर कंजम्पशन नाउ और इन द फ्यूचर अमंग द वेरियस पर्सन इन द सोसाइटी। तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, या तो अभी या तो फ्यूचर में, अमंग द वेरियस पर्सन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इट एनालिसिस कॉस्ट एंड बेनिफिट, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है ऑफ इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है समीशन। ये इसने किस किस के ऊपर चूज किया कि भाई हमको चॉइस करनी पड़ती है, हमको अलोकेट करते हैं स्कैर रिसोर्सेज को, एंड उसको क्या करते हैं, इवेल्यूशन करता है, और फिर नेक्स्ट टाइम से वापस क्या करता है, अगर कुछ कमी है, कुछ गलत है, तो उसको सेल्फ सुधार के हम वापस से चीज़ों को ढंग से करते हैं। तो और अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इसकी ये डेफिनेशन थी। तो ऑल द डेफिनेशन इन दिस वे कॉमनली पॉइंट आउट द इकोनॉमिक स्टडी, इकोनॉमिक इसको स्टडी कर रहा है, सभी ने बोला इकोनॉमिक स्टडी कर रहा है ह्यूमन बिहेवियर को, और इन अ पॉजिटिव इन नेचर, एडॉप्ट साइंटिफिक मेथड, यहाँ पे सब क्या है, सबने बोला साइंटिफिक मेथड है, मेथडोलॉजी, एंड इट इज टू क्रिएट सोशल साइंस। तो बेटा तो बेटा ये था हमारा अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग ऑथर के द्वारा। मैंने जितना ज़्यादा डिटेल में दे सकता था आपको दिया, बिना मतलब कि मैं ज़्यादा और डिटेल में जाऊंगा तो वो आपका कोई मतलब का नहीं रहेगा, आपका जस्ट टाइम पास होगा, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप आगे की स्टडी में आओगे, सीए फाउंडेशंस, बीकॉम वगैरह, तब और ज़्यादा डिटेल में जाएगी, तब वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है, और मैंने इसके आगे की जो वीडियो है वो ऑलरेडी बना दी है, मतलब ये जो अराउंड 4 पार्ट है, आप चारों पार्टों को देखना। ऊपर से मैं ये बोलूँगा कि बाकी के भी वीडियो हैं, जब अवेलेबल है और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, नोट्स बनाई हुई है समराइज मैनर में, इजीली आपको याद हो जाएगा, सुनते ही क्लिक हो जाएगा, तो फिर सुनने में क्या गड़बड़ है। ठीक है, खुद भी सुनिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी दीजिए, ताकि वो भी क्या कर सके, वो भी अच्छा स्कोर कर सके और आपके चेहरे पे ला सके स्माइल। तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, आपकी एग्ज़ाम अच्छी हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। चलो बाय बाय।